महिला मंडल की अनुपमा जैन के पास। आइए उनसे पूछते हैं जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, महिलाओं का किस ओर रुझान है। जय जिनेंद्र सभी को। जैसे भैया मालूम है कि चुनाव बिल्कुल सर पर है, 15 तारीख को वोटिंग है जैन समाज की। और मैं ब्राह्मी सुंदरी संभाग महिला संभाग की अध्यक्षा अनुपमा जैन। हमारे मंडल की महिलाओं का और बाकी जैन समाज की महिलाओं का यही रुझान है कि जो भी प्रतिनिधि हो वो सच्चा, ईमानदार और सबको लेकर चलने वाला हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। और जितने भी साधु संत ललितपुर में पधारे उनकी सेवा भाव और अगवानी में रहे, समाज में एक दूसरे को बांटे नहीं, लड़वाए नहीं, कोई गलत फहमियां पैदा ना करे। हमारा मंडल और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, प्रतिनिधि महिलाएं हैं, सब यही चाहेंगे कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो सबके दिलों में राज करे। जिस तरह अफवाहें फैलाई जा रही है समाज को तोड़ने की, उस पर आपका क्या है? ये सब जो बेकार आदमियों की मानसिकता, छोटी मानसिकता होती है, ये उनका काम है कि आप कहीं ना कहीं जब अच्छा ऊंचाई पर कोई जा रहा है तो उसको कैसे नीचे गिराएं, ये उन लोगों की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। और वो होती है बिल्कुल छोटी सोच। आप अगर अच्छी मानसिकता रहे तो आपका ही समाज देश में नाम बढ़ेगा और उसका नाम होगा समाज का। अभी आप लोग देख रहे हैं कितना मुनियों पे वो हो रहा है, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं। तो कम से कम इतना प्रतिनिधि जो हो, इतना मजबूत हो कि वो अपनी समाज को आगे लेके चले, बहकावे में ना आए किसी के। मेरा सारी बहनों से अनुरोध है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, परिवार में चलें और ये देखकर चलें कि हमें समाज का प्रतिनिधि कैसा चाहिए, कितना मजबूत चाहिए, उस पर अपना वोट डालें। मेरी विनम्र आवेदन है जी, 15 तारीख को आप लोग सारी बहनें मिलके अपने घर से अपने पतियों को लेकर, अपने बच्चों के लेकर जाएं और अपनी समझदारी से अपना प्रतिनिधि चुने, वोट डालें। मेरा नाम सुरभि जैन, ममता स्पोर्ट्स। मैं सुधा सिंधु संभाग से हूँ और अभी जो चुनाव चल आ रहे हैं 15 तारीख को, तो मेरा सभी महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो समाज के लिए बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए। सभी से अनुरोध है कि 15 तारीख को जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जो भी वोटर हों वो सभी वोट देने जाएं, ताकि हम समाज के लिए एक ऐसे प्रत्याशी को ला सकें जो समाज के लिए हित का काम करें। मेरी एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि आप सभी ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो समाज में एकता का माहौल बना के रखे और विघटन पैदा ना करे, ना साधुओं के बीच में विघटन पैदा करे और ना श्रावकों के बीच में विघटन पैदा करे। तो आप सभी प्लीज़ वोट देने अवश्य जाएं, अवश्य जाएं, अवश्य। मैं श्रीमती रत्नप्रभा जैन, नोटरी एडवोकेट। पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं हमारे जैन समाज ललितपुर में, उसमें प्रत्याशी हमको ऐसा चाहिए कि जो निष्पक्ष हो, सहनशील हो और हमारी समाज के सारे लोगों को और सबकी सारी इच्छाओं को, बातों को और साधुओं की जो आते हैं उनकी सारी चर्या बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमें सभी साधुओं को मानते हों। हमें ऐसे प्रत्याशी बिल्कुल कर्मठ हों और जो बिल्कुल सारी ललितपुर जैन समाज का ध्यान रखते हों, ऐसा प्रत्याशी हमको चाहिए है। अभी तक हमारा जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, उसमें कोई दुराभाती नहीं है, क्योंकि कार्यकाल में सभी लोगों ने तन मन धन से सेवा की है और वे सभी प्रत्याशी निष्पक्ष हैं। ठीक है, चुनाव एक प्रक्रिया है समाज की, वो होना जरूरी थी। ऐसे ही प्रत्याशी निष्पक्ष और निस्वार्थ वाले चाहिए, जो सभी हमारे साधुओं को आहारचर्या, दिनचर्या और जो भी आए, चाहे एक श्वेतांबर साधु भी आए, उसकी आहारचर्या और दिनचर्या जो पूरी करवाते हों, ऐसे हमें निष्पक्ष प्रत्याशी का चुनाव करना है। मैं उमा जैन, सैदपुर। और जो अभी पंचायत के चुनाव चरम सीमा पर हैं, उनमें मैं एक कहूँगी, अपन को ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए
जो धर्म में भी हो और राजनीति में भी जिसकी पकड़ हो, और जो हमेशा सभी साधुओं को किसी में भेदभाव नहीं करें, जो सभी संघों को लेकर चलें, सभी साधुओं को सभी का मान सम्मान हो सके, इसी से किसी से भेदभाव ना रखें, और जो एकता में रहते हैं उनको सभी लोग चाहते हैं, जो सबको चाहते हैं सब लोग उन्हें भी चाहते हैं। हमें ऐसे ही प्रत्याशी को चाहेंगे कि सभी लोग वोट दें, जो एकता के सूत्र में बंधे हों, युवा भी हों और सबको साथ लेकर चलते हों, जो धर्म से भी जुड़े हों, राजनीति से भी हों। हमें ऐसे प्रत्याशी चाहिए। मेरा नाम सिलोचना मुक्ता है। मुझे ऐसा प्रत्याशी है जो सारे साधुओं को माने, समान एकजुट होकर समाज की सेवा करे। ये राजनीति आने समाज में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, और ऐसे साधुओं को सारे साधुओं को माने, सभी को आहार दें, सभी को चौका। हमारे साथ जुड़ गए हैं जैन अटा मंदिर के प्रबंधक कपूर चंद जी लागोन, जिन्होंने लगभग क्या साल आपने किया है? 8 साल हो गए। 8 साल यहाँ का चार्ज संभाला है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वर्तमान जो चुनाव चल रहे हैं उसमें किस तरह का प्रत्याशी अब समाज को ज़रूरत है। आज समाज को इस प्रकार का प्रत्याशी की ज़रूरत है। देखो, आचार्य श्री किसी को आशीर्वाद सभी लोगों को देते हैं। आचार्य कोई एक मत नहीं होता है, आचार्य सबके एक होते हैं, एक ही उनका मत रहता है। जैसे आज आचार्य श्री ने बताया है कि साधु का मत नहीं होता, आचार्य श्री का के मत से ही साधु चलता है। साधु अगर अपनी अपनी चलाए तो नहीं चलती है। ग्रंथ से या जो मतलब है आचार संहिता जो होती है साधु की या मतलब आचार्य श्री की, उसी अनुसार संघ चलता है। और जिस प्रकार से अपन जिलवाणी को मानते हैं कि जिलवाणी सर्वोपरि है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी जिलवाणी का जलपान करना चाहिए। पुराने अध्यक्ष हैं अनिल जैन अंचल जी, हाँ। उनका लगभग 9 वर्ष कार्यकाल रहा, तो किस प्रकार रहा है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं और समाज संतुष्ट है? मैं उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है। पहले वो मंत्री पद भी संभाला था, उस समय भी उनका कार्यकाल अच्छा रहा था। 10 साल से अध्यक्ष पद संभाला, उसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा था, और महामंत्री का तो और सबसे अच्छा रहा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी चुना जाए प्रबंधक के नाते, वो सब सम्मति से सब साधुओं को और सब प्रकार से सबको मिला के चले। और मेरा यही निवेदन है। जय जिनेन्द्र।